हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले है इसका क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ये B बन गया राइट एंगल A, ये C। AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर और ये फाइंड करनी है AC। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे इसमें। ये क्या होती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC। किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड दी हैं तो हम सबसे पहला काम हमारा थर्ड साइड निकालने का होता है। उसके बाद हमें क्या पूछा है, कौन से एंगल पूछे हैं वो हम बताएंगे। ये हमारे पास है 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये AC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये 49 होता है। ये हो गया 625। AC की वैल्यू हो गई √625 जो कि होती है 25। AC हमने फाइंड कर लिया। अब AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है इन्होंने, पहली चीज़ पूछी है साइन A। अब साइन A हमने पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। साइन A, कॉस A, tan A। ये हमने पढ़ा था P/H साइन A, B/H कॉस A और P/B tan A। उसके बाद है कॉसेक A। अब क्योंकि एंगल A की बात हो रही है तो मैं A में ही लिख रहा हूँ। H/P sec A H/B और cot A हमारा हो गया B/P। ये अभी जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब है साइन A को हमें हमेशा यहाँ पे रखना है क्योंकि एक्यूट एंगल है तो वो यहाँ रहेगा, तो हमने A को यहाँ रखा है। लिखा है साइन A क्या है, P/H। P हमारा है BC और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। BC/AC। BC है हमारा 7, AC हमने अभी निकाली है 25। उसके बाद है कॉस A। कॉस A जो है हमारा वो है B/H। AB बाय AC। AB हमारा 24 और ये 25। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है साइन C। अब देखिए साइन C अभी यहाँ आ रहा है तो हमने एक छोटा सा एक ट्रिक लगाई कि हमने राइट ट्रायंगल बनाया, वो तो B पर ही रहेगा और हमने C को यहाँ ले लिया और A को यहाँ ले लिया, जिससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। और क्योंकि हमारे पास BC कितना है, 7 है, ये हमारा 24 है
और ए सी तो हमारा आ ही गया 25। पाइथागोरस थ्योरम तब भी वही चीज़ रहेगी, बस फ़र्क क्या है कि हमने सी लेने से फ़र्क क्या हुआ गया हमारा कि जो एंगल इन्होंने पूछा है साइन सी, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर और बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पर ए था तो साइन ए पूछा इन्होंने, अब हमने सी पूछा है इन्होंने साइन सी, तो साइन सी का मतलब है कि हमने यहाँ पर ले लिया इसको, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है तो सब कुछ क्या रहेगा, बी सी जो है वो हमारा 7 था, अब हो गया यहाँ पर बी सी 7 हो गया, ए बी यहाँ पर बेस है वो हमारा वो परपेंडिकुलर बन गया। साइन, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, तो हमारे पास बेस है हमारे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24/25। ए बी हमारा कितना है, ए बी है 24 और बी सी ए सी है हमारा 25। फिर आता है कॉस सी। अब कॉस क्या है हमारे पास, बी बाई एच, बी ये रहा बी सी और ए सी, बी सी हमारे पास है 7 और ये है हमारे पास 25, 7/25। हमने कुछ नहीं किया, बस एक ट्रायंगल लेके एंगल सी को यहाँ ले आए, जिससे हमारा आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपका दे रखा है, एक फिगर गिवन है, ये दे रखा है Q, ये P और ये R, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और QR आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने ट्राइंगल लिया PQR, यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल PQR, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। PQ कितना है, 12 का स्क्वायर, QR हमें निकालना है और ये 13 का स्क्वायर, 144, QR स्क्वायर इक्वल टू 169, QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, ये हो गया आपका 25। ये रूट लगा दिया तो QR की वैल्यू हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं, एक पूछा है tan P और माइनस cot R। अब cot R के लिए तो हमारे पास एंगल यहाँ पे R दिया हुआ है लेकिन P नहीं है, तो हमने क्या किया है, एक अपनी तरफ से छोटा सा एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो और इसके एंगल चेंज कर दो। 90 तो वही रहता है हमेशा, ये Q रहेगा, ऐसे बना लो राइट जैसे बनाया उन्होंने। ये यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर P हो गया और यहाँ R हो गया। जो एंगल पूछा जाएगा अगर आप उसको कॉर्नर पे डाल देंगे यहाँ पर उसके सामने परपेंडिकुलर, तो इजी हो जाता है। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास PQ कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 डाल दिया, ये 13 ही रहेगी हमेशा। और हमारे पास QR आ गया 5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। जब हम tan P की बात करेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे। tan थीटा क्या होता है, P बाई B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने लिखा 5/12। और जब cot R की बात करते हैं तो हम ये वाला एंगल लेंगे, ये ट्राइंगल। cot R क्या होता है, चाहो तो इसमें लिख दो
परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया यहाँ पर, tan p के लिए पी आर आर क्यू हो गया, आर क्यू अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। हमने लिखा 5/12 माइनस क्यू आर 5 और पी क्यू है 12, ये कैंसिल हो गए, आ गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको इस तरह से करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A and tan A। क्योंकि ये 3/4 रेशियो में दे रखा है तो हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। पहले यहाँ पर A डाल देंगे क्योंकि एंगल A पूछा है, यहाँ B और C में से कुछ भी डाल दो। ये हमारे पास साइन दे रखा है, इसकी वैल्यू जो होती है साइन A 3/4, अब साइन A क्या होता है, ये रहा P/H, ये रहा P, ये H, ये बेस, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, और हमने इसको BC को लिखा हमने 3K और AC को लिखा हमने 4K से। जब रेशियो में होता है तो हम K यूज़ करते हैं। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। BC स्क्वायर हमारे पास 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर 3K स्क्वायर, और AB हम स्क्वायर हमें पूछा है, और AC स्क्वायर हमारे को दे रखा है 4K का होल स्क्वायर। ये हो गया 9K स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर, ये हो गया 16K स्क्वायर। AB स्क्वायर हो गया हमारा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ये हो गया 7K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर में AB की वैल्यू हो गई √7K स्क्वायर। क्योंकि √7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने लिखा √7K। तो हमारा आ गया यहाँ पर AB की वैल्यू आ गई √7K। अब हमें आसानी से cos A और tan A की वैल्यू बड़े आसानी से मिल जाएगी। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज AC, √7K अपॉन AC 4K, K से K कैंसिल हो गया, √7/4। फिर आता है tan A। tan A का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। BC कितना है यहाँ पर 3K, AB कितना है √7K, K से K कैंसिल हो गया, √3/7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन
cot 15 cot A इक्वल टू 8। और फाइंड क्या करना है, साइन A एंड सेक A। सबसे पहले तो हम कॉट A को लिखेंगे कैसे, 8/15। ये 15 इसके नीचे आ जाएगा। अब हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया, इसमें A को हमने यहाँ ले लिया, B यहाँ ले लो और यहाँ C ले लो, क्योंकि एंगल A दिया हुआ है। A को हमने कॉर्नर पर लिखेंगे हमेशा। कॉट A जो होता है वो होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब AB बाय BC। क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए हमने फिर लिखा यहाँ पर AB इक्वल टू 8K और BC इक्वल टू 15K, और फिर यूज़ करी हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। BC दे रखा है 15K का स्क्वायर, AB दे रखा है 8K का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये होता है 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। 8 इंटू 8 64, 15 इंटू 15 225। इनको अगर हमने ऐड किया तो आया 289। AC की वैल्यू हो गई √289K स्क्वायर, और 289 जो होता है वो 17 का होता है, 17 इंटू 17। ये हमने लिख दिया 17K। यहाँ पे हम लिख देंगे AC की वैल्यू 17K। अब हमें पूछा है साइन A। साइन A होता है P/H। P है हमारे पास BC, H है हमारे पास AC, तो BC है 15K, AC है 17K। ये कैंसिल हो गया तो आया 15/17। इसके बाद दिया है सेक A। सेक A ये रहा H/B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस AB। AC आपको दे रखा है 17K, AB दे रखा है 8K। K से K कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 17/8। इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है गिवन सेक थीटा। अब एंगल जो है वो चेंज हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 13/12। और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास सेक दे रखा है तो हमें साइन कॉस टेन कोसेक कॉट निकालना है। फिर हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया। अब ये जो थीटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, एंगल है ना, यहाँ पर कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं ABC। अब सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है,
एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूज ए सी बाय ए बी, इसको भी हमने क्या किया, रेशियो में लिया, ए सी इक्वल टू 13K और ए बी इक्वल टू 12K। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर आपको पता नहीं है तो हमने बी सी स्क्वायर ऐसे लिखा, ए बी स्क्वायर 12K का स्क्वायर, ए सी लिखा 13K का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 144 होता है, ये 169 होता है, तो बी सी स्क्वायर जो हो गया वो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो बचेंगे 25K स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू हो गई √25K स्क्वायर। 25 5 का होता है तो हमने लिख दिया 5K, और यहाँ हमने लिख दिया बी सी इक्वल्स टू 5K। उसके बाद जब हमारे पास तीनों साइड आ जाती हैं तो हम आसानी से बाकी के एंगल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, पहला वाला। साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच। P ये रहा, H ये रहा आपका, और B ये रहा। तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारा कितना है 5K, ए सी हमारा कितना है 13K, K से K कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया आपका 5/13। उसके बाद सेकंड है कॉस ए, मतलब कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी की वैल्यू है 12K, ए सी की वैल्यू है हमारे पास 13K, K से K कैंसिल हो गया, 12/13। उसके बाद थर्ड है tan A, मतलब tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए बी। बी सी है 5K, ए बी है 12K, K से K कैंसिल हो गया, 5/12। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास कॉसेक ए। H बाय P, H बाय P मतलब ए सी अपॉन बी सी। ए सी बाय बी सी का मतलब है ए सी हमारे पास है 13K और बी सी है हमारे पास 5K। K से K कैंसिल हो गया, 13/5। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इसका। अब है कॉट ए। कॉट ए है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी बाय बी सी। ए बी हमारे को दे रखा है 12K और बी सी दे रखा है 5K। K से K कैंसिल हो गया, 12/5। ये बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर आ गया। ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। If angle A
and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, और शो दैट करना है आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक सिंपल सा, अगर हम दो ट्राइंगल बना लें, ये इसका आंसर के लिए है, तो जब A होगा तो हमने यहाँ कॉर्नर पे A डाल दिया, B है तो हमने B डाल दिया यहाँ। अब ये राइट एंगल हमारे पास कौन सा बचा, C, तो यहाँ पे भी C रहेगा, यहाँ पर हमारा B आ गया और यहाँ पर हमारा A आ गया। अब cos A, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस एरा हाइपोटेन्यूज एरा, तो AC अपॉन AB। इसी तरह से cos B, cos B होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस एरा और हाइपोटेन्यूज हमारा AB। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है cos A इक्वल टू cos B, हमने इनकी वैल्यूज डाल दी। ए बी के इक्वल ए बी है तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इसके अंदर कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AC के अपोजिट B है और BC के अपोजिट A है, ऐसी इसमें है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये आज मैंने 6 क्वेश्चन तक करा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चंस कराऊंगा।